गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट जो आपका थर्ड पेपर है उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण। पर्यवेक्षण शब्द जो है ये आधुनिक कंसेप्ट है। क्यों पूर्व में इसको जो है निरीक्षण शब्द से जाना जाता है। निरीक्षण शब्द जो है अपने आप में एक निरंकुश शब्द के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पूर्व में प्राचीन व्यवस्था में निरीक्षण जो होता था वो व्यक्ति के संस्था के अवगुणों को बताने के लिए ही कार्य करता था। उस अवधारणा के कारण से निरीक्षण का वातावरण एक भयमय वातावरण हो जाता था और व्यक्ति निरीक्षणकर्ता के आने पर भयभीत हो जाते थे और उस भय के वातावरण में जो वो अपनी प्रेजेंटेशन, अपना कार्य कुशलता बताना चाहते थे वो बता नहीं पाते थे। इस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए या इस भय के वातावरण को दूर करने के लिए जो है निरीक्षण शब्द के स्थान पर पर्यवेक्षण शब्द को प्रयुक्त किया जाने लगा और जिसका अर्थ है कि सहयोगात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से किसी कार्य को सुधार किया जाना, वो पर्यवेक्षण के अंतर्गत। निरीक्षण के अंतर्गत एक निरंकुश वातावरण होता था, इसलिए इसके स्थान पर वर्तमान में पर्यवेक्षण शब्द को प्रयुक्त किया जा रहा है। और पर्यवेक्षण शब्द का तात्पर्य है किसी भी कार्य में सुधार के लिए सहयोगात्मक मित्रतापूर्ण व्यवहार करके हम किसी कार्य में सुधार करते हैं और उनको आगामी कार्य में सुधार के लिए सुझावात्मक रूप में उसको जो है सुझाव देकर कार्य में सुधार करवाते हैं। तो जैसे प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में भी तानाशाही निरंकुश शासन होते हैं। प्रजातंत्र जो होता है वो प्रजा का शासन है जिसमें प्रजा को अधिकार होता है कि वो अपने हर बात को खुलकर व्यक्त करे, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुलकर प्रदर्शन करे। वैसे ही पर्यवेक्षण में भी पर्यवेक्षणकर्ता को जिसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है उसको कार्य में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कठिनाई आ रही है, उन सब का वह खुलकर जो है समाधान निकालने का प्रयास करता है और वही वर्तमान में इस कंसेप्ट को प्रयुक्त किया जा रहा है। इसलिए पर्यवेक्षण और निरीक्षण दो शब्द हैं और दोनों में ही अंतर है। निरीक्षण जो है संकुचित संकुचित अर्थ को लिए हुए है जिसमें एक तानाशाही का वातावरण उत्पन्न होता है और पर्यवेक्षण में एक प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न होता है जिसमें समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरीके से सहयोगात्मक रूप से करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से जो है पर्यवेक्षण शब्द को अभी वर्तमान में निरीक्षण शब्द को पर्यवेक्षण शब्द के साथ में जोड़कर नए कंसेप्ट में प्रयोग किया जा रहा है और विद्यालयों का, संस्था का, किसी का भी पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन जो किया जाता है उसमें उनको जो सुझाव दिए जाते हैं वो सुझाव इस तरीके से प्रस्तुत करके दिए जाते हैं जिससे कार्य में सुधार भी हो जाए और सामने वाले को उसका आभास भी नहीं हो कि उसके अंदर जो है कोई बात थोपी जा रही है। इसलिए जो है इसका पर्यवेक्षण शब्द को इस निरीक्षण के जगह प्रयुक्त किया जाने लगा है। ठीक है, इसमें लिखिए अर्थ व अवधारणा। इसमें लिखो विद्यालय पर्यवेक्षण की विचारधारा के अनुसार निरीक्षक
निरीक्षण से हट करके पर्यवेक्षण करता सलाहकार और सहयोगी होना चाहिए। उसे केवल कमियों को ही ना देखना चाहिए, वरन अच्छे पहलुओं को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि विद्यालय पर्यवेक्षण की जो विचारधारा शुरू से जो परंपरा चली आ रही है कि अधिकारी वर्ग जो है विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण समय समय पर विद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, परंतु उस निरीक्षण में उसका ये दायित्व हो जाता है कि किसी की कमियों को ही हम बार-बार में यदि बताते हैं कि आप में कि ये कार्य में कमी है, आपकी ये कमी है, आपकी ये कमी है, ये कमी, हम कमी को मतलब नेगेटिव पॉइंट्स को हम ज़्यादा बताते हैं तो हमारे अंदर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। उस दुष्प्रभाव को साइकोलॉजिकल व्यवहार जो होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके आधार पर इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है, तो कार्य में सुधार कराने के लिए जो पर्यवेक्षण करता है उसको एज ए सलाहकार, जैसे हम एक सलाहकार से किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, उससे सलाह लेते हैं कि ये समस्या हमारे सामने आ गई है, डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं कि हमारी ये बीमारी है, हमको क्या करना चाहिए, या कोई हमारे प्रॉब्लम है, किसी सलाहकार के पास जाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, तो वो हम सलाह के रूप में लेते हैं कि भाई ये कार्य हमको कैसे करना है, कैसे उसको हमको करना चाहिए, क्या क्या हमको जो है साधन सुविधाएं उसके लिए जुटानी पड़ेगी, किन किन से संपर्क करने पड़ेंगे, वो ऐसे सलाहकार हम कार्य एडवाइजर के रूप में कार्य करना चाहिए। सहयोगी मतलब सहयोग देते हुए उसका कार्य में हमको हाथ बटाना है, ना कि हमको एक अधिकारी वर्ग के रूप में, घमंड के रूप में कि ऑर्डर देते हुए कार्य कराना है और उनकी नेगेटिव बातों को ही हमको उनको बताना है। इससे कार्य करने वाले में डिमोरलाइज हो जाता है, मतलब उसके एक उदासीनता आ जाती है और वो उदासीनता व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, और उस उदासीनता को दूर करने के लिए ही हम उसके पॉजिटिव पक्ष को भी बताएंगे कि आपके दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हुए कार्य में सुधार करवाना पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य माना गया है, और इसी को अपनाकर जो है कार्य करने का बल दिया जा गया है। इसीलिए जो है आज वर्तमान में पर्यवेक्षण शब्द निरीक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाने लग गया है। अब मैं आगे लिखे, वर्तमान समय में निरीक्षण
सुनियोजित शैक्षिक गुणात्मक विकास की प्रक्रिया है, जिससे विद्यार्थी और शिक्षकों का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास होता है। सीखने के लिए जो भी मानवीय एवं बौद्धिक साधन हैं, उनको सहयोगपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से जुटाना भी इसमें सम्मिलित है। वर्तमान समय में निरीक्षण एक सुनियोजित शैक्षिक गुणात्मक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब जो विकास हो रहा है वो आगे की तरफ होना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए, जिससे विद्यार्थी और शिक्षकों का क्रमशः उत्तरोत्तर विकास होता है। सीखने के लिए जो भी मानवीय एवं भौतिक साधन हैं, ठीक है, उनको सहयोगात्मक एवं सामंजस्य, ये जो शब्द हैं सहयोगात्मक एवं सामंजस्य पूर्ण ढंग से जुटाना भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो वही पर्यवेक्षण सही माना जाता है जिसके अंदर सहयोग और सामंजस्य की भावना निहित है। अदरवाइज वो निरीक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें व्यक्ति के संस्था के कार्यों को सिर्फ अवगुणों को ही बताया जाता है। इसीलिए जो है पर्यवेक्षण और निरीक्षण दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, और वर्तमान में जो पॉजिटिव वे को लेके कार्य किया जाता है उसके आधार पर इसमें कार्य में सुधार करने पर बल दिया जाता है। आगे देखो, आगे है आज निरीक्षकों आज निरीक्षण एवं शिक्षकों
कार्य में, पहले जिस कार्य के लिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग होता था, उसके लिए अब पर्यवेक्षण शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें कार्य में सुधार, सहयोगात्मक एवं सामंजस्य ढंग से किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पर्यवेक्षण और निरीक्षण दो अलग कंसेप्ट हैं, दोनों में कार्य करने का तरीका अलग है। पर्यवेक्षण में सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य में सुधार कराया जाता है, जबकि निरीक्षण शब्द में जो है एक निरीक्षण करता अवगुणों के बारे में, कमियों के बारे में ही बात जो है बताता है, उसमें सुधार किस प्रकार से किया जाएगा वह उस तरीके उसमें नहीं बताए जाते हैं, इसमें जो है सुधार के तरीके भी बताए जाते हैं। अब है परिभाषा। परिभाषा के लिए मैं कोयल आजकल पर्यवेक्षण केवल शिक्षक तथा छात्र के विकास पर ही बल देता नहीं देता है, वरन स्वयं पर्यवेक्षक वर्ग
भावों तथा अन्य सामान्य लोगों के विकास को भी ध्यान में रखता है। यह छात्र समुदाय तथा संकाय के प्रत्येक सदस्य की शारीरिक और सामाजिक कुशलता के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इस प्रकार से जो है एक शिक्षक की गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए जो है पर्यवेक्षण में ये परिभाषा दी गई है, जिसमें पर्यवेक्षणकर्ता सुधार का प्रयास करता है। इसके बाद जो है दूसरी परिभाषा है विल्स की। विल्स ने कहा है कि आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम शिक्षण कराने वाले में सुधार और अधिगम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, के श्रेष्ठ विकास में सहायक माने गए हैं। इन दोनों के विकास का दायित्व पर्यवेक्षणकर्ता का प्रमुख दायित्व माना गया है, जिसके माध्यम से कार्य में सुधार किया जाता है। तीसरी परिभाषा है किम्बल की। पर्यवेक्षण के उत्तम
विकास में सहायक होता है। इस प्रकार से पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ और परिभाषा कर लिए। कल हम रिसर्च की आवश्यकता और कार्य का अध्ययन करेंगे। आज का विषय कार्य है पर्यवेक्षण का अर्थ व परिभाषा।